महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार, एकनाथ शिंदे को बनाया गया कार्यवाहक सीएम। जल्द हो सकता है बीजेपी के पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान। पर्यवेक्षक महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर विधायकों के साथ चर्चा करके फैसला लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद को लेकर जल्दबाजी में नहीं है बीजेपी। मंत्रिमंडल के फैसले के बाद सीएम का नाम तय होगा। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद शिवसेना नेता दीपक केसरकर का बड़ा बयान, कहा जो मोदी शाह तय करेंगे वो शिंदे को मान्य होगा, किसी तरह की नाराजगी से साफ इनकार। सीएम पद को लेकर सस्पेंस के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान, कहा देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे बने केंद्र सरकार में मंत्री। आई है और इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें मार्ग निकालना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तो एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। बीजेपी की इतनी सीटें आई 100। रामदास आठवले के बयान पर शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्हें कुछ भी बोलने की आदत है, हम चाहते हैं शिंदे में सीएम। बीजेपी अजीत पवार और शिंदे मिलकर करेंगे फैसला। शिंदे गुट के नेता उदय सावंत भी आठवले के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। आठवले की इज्जत करते हैं लेकिन पार्टी में क्या होगा ये हम तय करेंगे, वो नहीं। सीएम पद पर सस्पेंस के बीच महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान, बोले सभी पार्टी मिलकर तय करेंगी नाम। सीएम पद पर चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का भी तंज, कहा जो महाराष्ट्र को ज्यादा लूट कर पीएम मोदी के मित्रों को देगा वही सीएम बनेगा। महाराष्ट्र की बड़ी हार के बाद कांग्रेस ने फिर से ईवीएम पर फोड़ा है हार का ठीकरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भविष्य में बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की है। बीते मंगलवार को बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। पूछा, अगर बैलेट पेपर से होगा चुनाव तो क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? राहुल की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर 19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार अपने निर्णय के बारे में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच को रिपोर्ट देगी। रायबरेली से सांसद चुने जाने के दौरान राहुल गांधी की नागरिकता को दी गई थी चुनौती। राहुल गांधी को ब्रिटेन का नागरिक बताकर फाइल की गई थी पिटीशन। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने शुरू किया 7 दिनों का संविधान रक्षक अभियान। कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 संविधान दिवस पर चर्चा की बात करते हुए कहा कि इससे लोग अपने मौलिक अधिकार के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। बीजेपी को घेरते हुए बोले खड़गे, कहा बीजेपी के राज में न तो बोलने की आजादी है न ही धार्मिक स्वतंत्रता। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी को बताया संविधान का भक्षक, कहा ये केवल काटो बांटो की बात करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं पढ़ी संविधान की किताब। संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में माइक बंद होते ही बोले राहुल गांधी, कहा दलितों की बात करने पर माइक बंद हो जाता है। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। संविधान की किताब दिखाकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा इस किताब में सावरकर की जी आवाज क्या कहीं लिखा है हिंसा का प्रयोग करना चाहिए, किसी को डराना चाहिए। राहुल गांधी ने संविधान को बताया सत्य अहिंसा की किताब, बोले हिंदुस्तान की किताब है और सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। राहुल गांधी ने तेलंगाना में जातीय जनगणना को ऐतिहासिक बताया, कहा जिस राज्य में होगी कांग्रेस सरकार वहां कराएंगे जातीय जनगणना। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने जारी की भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी का किया गया स्वागत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पीएम मोदी को भेंट किया मोर की पेंटिंग को। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी का संबोधन, बोले हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। संविधान दिवस के मौके पर आतंकवादी संगठनों को पीएम मोदी का खुला चैलेंज, कहा भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकवादी संगठन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा संविधान में मिली शक्ति की वजह से जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है संविधान। जम्मू कश्मीर में पहली बार बनाया गया संविधान दिवस। समल हिंसा के 4 नए वीडियो सामने आए। वीडियो में सीसीटीवी तोड़ते हुए नजर आए हैं उपद्रवी। पथराव करने की तस्वीरें भी सामने आई। चेहरे ढके हुए नजर आए उपद्रवी। ड्रोन कैमरे में कैद हिंसा की तस्वीरें। आगजनी और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। आरोपियों की धरपकड़ जारी है। तस्वीरों के जरिए आरोपियों को पहचान करके पकड़ रही है पुलिस।
मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने संभल बवाल पर कहा, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार, हमारे सांसद विधायक का झूठा नाम लगाया है बीजेपी ने। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने संभल हिंसा मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कहा पीड़ितों को न्याय मिलेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने संभल कांड पर समाजवादी पार्टी का घेराव किया, कहा एसपी पार्टी का एजेंडा था कि बड़ा दंगा करवाया जाए, लेकिन पुलिस ने नाकाम कर दिया। संभल हिंसा को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी सीजीआई को लिख चुके हैं पत्र, तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल और मतों को लेकर संत समिति ने संभल में योगी सरकार के एक्शन की जमकर तारीफ की है, उपद्रवियों पर राष्ट्रद्रोह लगाने की मांग की है। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज है, पैनल शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हिंदू प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरक्षण को लेकर हंगामा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना और आरक्षण सीमा को लेकर मौजूदा राज्य सरकार पर उठाए हैं सवाल। आरक्षण के मुद्दे पर कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पे संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा केंद्र सरकार ने नहीं मानी हमारी सिफारिशें। तेजस्वी यादव के हमले पर सम्राट चौधरी का पलटवार, तेजस्वी पर संविधान विरोधी होने के आरोप लगाए गए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया, कहा सरकार में रहते हुए ऐसे विचार क्यों नहीं आते, विपक्ष में आते ही क्यों आने लगते हैं। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी ने संविधान रक्षक अभियान बैठक में घोषणा की, कहा तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का 92% काम पूरा हुआ। रांची में राष्ट्रीय जनता दल की अहम बैठक हुई है, झारखंड में बनने वाली सरकार में एक आरजेडी विधायक के लिए मंत्री पद की उठाई गई है मांग। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, मंत्री गोपाल राय और ब्रह्म सिंह तंवर ने कार्यकर्ताओं के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को शुरू करने के लिए कहा। मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा तो समाजवादी पार्टी के लिए वापसी की राह मानी जा रही है सीट। प्रयागराज में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया है, अधिकारियों को हर व्यवस्था सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिया गया। एएमयू में दलित और ओबीसी छात्रों के आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा गया ज्ञापन। आप संयोजक केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा जैसे लोग छुट्टी लेकर मन बहलाने जाते हैं वैसे ही बीजेपी वाले झुग्गी टूरिज्म करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता का आज 7वां दिन है, 29 नवंबर को ओरछा में होगा यात्रा का समापन। आज प्रयागराज में दौरे पर यूपी की सीएम योगी कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के 60वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेने श्रीनगर पहुंचे 15 देशों के प्रतिनिधि, कश्मीरी कारीगर के मुरीद हुए विदेशी प्रतिनिधिमंडल। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पूनिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, डोप टेस्ट के लिए अपना नमूना न देने से 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नागपुर में पिकनिक मनाने जा रही स्कूल की बस पलट गई, 2 से 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए, सभी छात्र नागपुर से वर्धा जा रहे थे। कानपुर को उन्नाव से जोड़ने वाले पुराने पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर गंगा में गिरा, पुल में दरारें आ जाने की वजह से आवाजाही को बंद करवा दिया गया था। 150 साल पुराना बताया जा रहा है ये पुल। वाराणसी में गंगा तट पर देर से और कम संख्या में पहुंच रहे हैं साइबेरियन पक्षी, वैज्ञानिक चिंतित हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर मुख्य कारण इसका बताया गया। धनबाद में आईटीबीपी जापान ने की आत्महत्या, इलाज के दौरान उनकी मौत। सोनीपत में साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, ठगे 1 करोड़ 78 लाख रुपए। बेंगलुरु में इंदिरा नगर के एक सर्विस अपार्टमेंट में माया गोगोई नाम की एक ब्लॉगर की हत्या की गई, साथ रहने वाले व्यक्ति पर हत्या का शक है, आरोपी फरार। महाराष्ट्र के कल्याण में हाई प्रोफाइल वर्टेक्स सोसाइटी में आग से हड़कंप मचा, सोसाइटी की 15वीं और 16वीं मंजिल के फ्लैट्स में आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने की वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर में एक निजी स्कूल के छात्रावास में बच्चे का शव मिला है, पुलिस को आत्महत्या का संदेह है, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। लखनऊ में मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी का 54 लाख रुपए का फ्लैट कुर्क हुआ, ढूंढ नगाड़ों के साथ चस्पा किया गया नोटिस। झारखंड के आदित्यपुर में रेलवे ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई मकानों को जमींदोज किया गया। माता वैष्णो देवी ट्रैक पर 4 दिन की हड़ताल के बाद दोबारा से खुली हैं दुकानें, प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट से
जताया है बेरोजगारी का खतरा। गुजरात के गांधीनगर में पुराने सचिवालय भवन में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। राजस्थान के अलवर में तेजी से बदल रहा है मौसम, सर्द हवाओं के चलते लुढ़क रहा है पारा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले वक्त में और तेजी के साथ ठंड बढ़ेगी। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश की गोली लगी, गिरफ्तार किया गया। वाराणसी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 190 करोड़ रुपए के साइबर ठगी करने वाले 11 ठगों को गिरफ्तार किया गया, भारी मात्रा में लैपटॉप भी जब्त किया गया। अंडमान और निकोबार पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 6000 किलोग्राम से ज्यादा मेथेनफेटामाइन किया गया है जब्त, आरोपियों की तलाश तेज। अलवर में पुलिस की कार्रवाई, शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी।